इस मंत्र को समझने के लिए कुछ बातें ध्यान रखने की हैं। एक तो ये कि कोई भी साधना या कोई भी शास्त्र कई तलों पे समझा जा सकता है और कई तलों पे उसकी साधना बन सकती है। तो ऐसे ही इस मंत्र में भी जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, उसमें कई तलों पर समझा जा सकता है और कई तलों पे साधना हो सकती है इसकी। और दूसरा ये बात समझने की है कि इसमें जैसे कहा गया शरीर और मुख, तो इनसे क्या मतलब है? शरीर को हम कैसे समझते हैं? तो मुख से जब बात हो रही है कि जिससे भोगा जाता है, तो वो उससे हम क्या समझ रहे हैं, उससे हो क्या रहा है? तो जब हम शरीर, बेसिकली यहाँ पर बात हुई है अंगों की, तो शरीर के अंग हैं। तो शरीर को हम कैसे समझते हैं? शरीर मतलब क्या? तो किसी भी जीव का शरीर होता है तो उसका मतलब क्या है? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शरीर है तो जीव है। तो हम कहते हैं कि वो जो जीव है वो है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो संसार में है। तो किसी भी होने का जो हम महत्व लेते हैं, जो मानते हैं, वो उसके शरीर पर निर्भर करता है इस संसार में। तो इसका एक और जो अर्थ जो साथ में समझ में आता है कि संसार में हर चीज़ के होने का भाव जो है कि एक होने का मतलब ये है कि उसकी प्रेजेंस है, उसका शरीर है किसी भी चीज़ का और किसी भी जीव का, और उस होने को महसूस किया जा सकता है, उसका आभास किया जा सकता है, उसको जाना जा सकता है, उसको समझा जा सकता है कि ऐसे उसके कुछ डायमेंशंस हैं, हम कह सकते हैं, उसके कुछ अंग हैं जिनसे पता चलता है, जिससे ये पता चलता है किस टाइप का, किस तरह का शरीर है, क्या शरीर है, किस चीज़ से शरीर बना है। तो हम कहें कि पेड़ है तो पेड़ का शरीर एक अलग है, एक पशु का शरीर है, एक मनुष्य का शरीर है, एक चिड़िया का शरीर है, एक मछली का शरीर है। तो उन शरीर के आधार पर हम ये भी बताते हैं, ये भी हम डिफाइन करते हैं, एक निर्धारित करते हैं कि वो क्या जीव है, उसके जीव के होने का क्या अर्थ है। तो जब ये चीज़ समझ में आती है तो फिर उससे हमें ये भी समझ में आता है कि उसके उसी प्रकार से अंग निर्धारित होते हैं। जैसे अगर हम कहें चिड़िया है तो चिड़िया के पंख होंगे, या जानवर है तो उसकी पूँछ हो सकती है, पेड़ है तो उसके टहनियाँ हैं, फूल पत्ते हैं। तो या मछली है तो उसके तैरने के जो भी वो है, फिन्स हैं, वो सब उसके अंदर होंगे। तो इस सब से पता चलता है कि वो किस प्रकार का जीव है। तो जो सामान्यतः हम समझते हैं, वो जीव जो है शरीर और उसके अंगों से जाना जाता है, और जिसका शरीर है वो हम कहते हैं कि संसार में है। तो यहां से फिर आगे बात बनती है कि यहां कहा गया है कि 7 अंग। तो अब यहाँ किसकी बात की जा रही है? उस ईश्वर की बात की जा रही है, उस मूल तत्व की बात की जा रही है जिससे ये संसार, जो इस संसार को जान रहा है, जिसको आभास हो रहा है, जो भोग रहा है। तो यहाँ बात थोड़ी सी दूसरे तल पे चली जाती है, सूक्ष्म हो जाती है। जैसे अगर हम कहें कि हवा का क्या शरीर है, अगर हम कहें कि वायु का देवता या सूर्य देवता, तो हमने कल्पना तो कर ली देवता एक मनुष्य रूप में, लेकिन असली में अगर हम देखें हमें दिखता है सूर्य पिंड ऊर्जा का गोला है। तो उसका शरीर क्या है? अगर हम ये माने कि वो सूर्य एक जीव है, एक कॉन्शियस, एक चैतन्य वाला बीइंग है, जीव है, या जो प्राणी है जिसके अंदर प्राण है, जीवित है, या हम कहें कि वायु एक जीवित प्राणी है, या हम कहें समुंदर एक जीवित प्राणी है, या हम कहें पृथ्वी एक जीवित है, जिसे हमने माँ की संज्ञा दी है,
धरती माँ, तो वो जीवित है अगर हम ये माने, तो हम उसको कैसे समझेंगे कि उसका शरीर, उनका शरीर क्या है। तो इसी प्रकार से जब हम ईश्वर की बात कर रहे हैं तो ईश्वर का शरीर क्या है। अब शरीर यानी जो आभास किया जा सकता है, जिसका पता चलता है और उसके अंग होते हैं, तो उस ईश्वर का शरीर और उसके अंग और फिर उसका मुख जिससे वो भोगता है। ये बात थोड़ी सी अगर हम गहरे में समझने की कोशिश करें तो यहाँ से वो दिशा निर्धारित होती है, वो पता चलता है कि उस ईश्वर उस मूल तत्व की तरफ मुड़ने की का मार्ग और मुड़ने की दिशा यहाँ से थोड़ी पता चलती है कि हमें क्या खोज करनी है, किस दिशा में खोज करनी है, किस दिशा में साधना करनी है। तो 7 अंग, अभी ये बात जो है हम समझने के लिए अभी हम मतलब कोशिश करेंगे हम समझ सकें इसको थोड़ा इस दिशा में। तो जब हम साधना की बात कर रहे हैं, जब एक साधक को साधना करनी होती है, जब एक जो एक्चुअली में जो प्रयास अगर कुछ करना है, जो प्रैक्टिकल चीज़ जो है, क्योंकि वैसे तो बातें बहुत हो सकती हैं, बातों में तो लगता है कि ज्ञान हो गया, पता चल गया, लेकिन एक्चुअली में होता कुछ नहीं है। तो जब एक्चुअली जो मुमुक्षु है, जो वास्तव में जो मुमुक्षु है, उसे खाली बातों से बात नहीं चलती, पता चलता, बातों से काम नहीं चलता, उसको तो पहुंचना है, उस अल्टीमेट स्थिति तक, मोक्ष तक पहुंचना है। तो उसको तो ये चाहिए कि दिशा में चला जाए। तो अगर हम वैसा सोचते हैं, अगर हम प्रयोग करने के लिए राजी हैं, तब हम उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो दिशा आती है वो ये आती है कि उस शरीर और उस मुख को समझना। तो जब साधक की बात हो रही है तो साधक सबसे पहले, बाहर तो एकदम से नहीं पता चलेगा, बाहर से कैसे पता चलेगा, जो कुछ भी पता चलेगा सब अपने आप से, अपने अंदर, अपने कह सकते हैं शरीर के अंदर ही पता चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखना है कि जो भी हमारा शरीर क्या है, उसका होना क्या है, शरीर के जो हमारे अंग हैं उनसे क्या अर्थ है, उनसे हम क्या करते हैं, उसका मतलब क्या है, अंगों से होता क्या है। तो हम देखें, हाथ हैं, पैर हैं, सिर है, ठीक है ना, तो आँख, नाक, कान सब हैं, तो ये इनसे होता क्या है। तो ये अंग, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो अंग हैं उनका प्रयोग क्या है, उनसे होता क्या है। तो पहला तो ये है। तो ऐसे ही हम उस तत्व, उस ईश्वर के अंगों को समझने की कोशिश करें कि उनसे हो क्या रहा है, यहाँ जो बात हो रही है। तो मूलतः अगर हम देखते हैं तो बात हुई है भोगने की। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इस संसार को जो भोगा जा रहा है, संसार को जो जाना जा रहा है, संसार को जो माना जा रहा है कि संसार है, वो उन अंगों से और उन मुख से, 19 मुखों से उसकी प्रतीति हो रही है, उसका मानना हो रहा है कि संसार है, ये सत्य है, और उस मानने में ही उसे भोगा भी जा रहा है। क्योंकि जब मान रहे हैं कि सत्य है तभी उसे भोग सकते हैं, अगर कोई चीज़ है ही नहीं तो उसे कैसे भोग लेंगे। तो वो चीज़ पकड़ने के लिए यहाँ पे साधना की दिशा निर्धारित होती है। तो इसमें जो अब हम देखेंगे कि कोशिश जो रहेगी वो ये कि अपने शरीर का आभास, यहाँ से हम जैसे कहते हैं साधना में उतरेंगे कि जैसे हम हाथ यूज़ कर रहे हैं, तो उस हाथ का आभास, पैर यूज़ कर रहे हैं तो पैर का आभास हर समय नहीं होगा, लेकिन हम जैसे ऐसे निर्धारित कर सकते हैं कि दिन में 3 बार, 4 बार, या एक पर्टिकुलर किसी समय पर हम कोशिश करेंगे। तो इस तरह से जो साधना बनेगी उसमें ये रहेगा कि हम सपोज़ हाथ से कुछ उठा रहे हैं, हमने पानी का गिलास उठाया, तो उस समय इस चीज़ का एहसास कि ये हाथ से, ये मेरा हाथ है, और इस हाथ में सेंसेशन से, और हाथ में जो संवेदनाएं हैं, और जो उठाया जा रहा है, तो उसका एहसास, ये ध्यान रखते हुए कि ये हाथ है, एग्जिस्ट कर रहा है,
और ये मेरे को इसका आभास हो रहा है कि ये हाथ भी, और इस हाथ से कुछ हो भी रहा है। इसी प्रकार से जब हम चल रहे हैं तो पैर है और पैर से चल रहा हूँ मैं। जब पैर चल रहे हैं तो मैं साथ साथ बढ़ रहा हूँ, तो पैर, मेरे को इस बात का एहसास, आभास है कि ये पैर है और मैं चल रहा हूँ। तो पहले तो इसी पे ध्यान थोड़ा सा इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे कि हाथ पैर हो गए या जो भी हमारे अंग यूज़ हो रहे हैं, तो अंगों से संसार में होना, जो उसकी संसार में जो क्रियाएं हो रही हैं, संसार में जो भी कुछ कर्म हो रहे हैं, वो इन अंगों से हो रहे हैं। तो उन अंगों, अब जो बात है वो ये है कि जो ईश्वर है भोग रहा है, तो मैं जो हूँ संसार को जी रहा हूँ। मैं संसार को जी रहा हूँ इस शरीर के द्वारा, और इस संसार में मैं कर्म कर रहा हूँ इस शरीर के अंगों के द्वारा। तो ये संसार, सारा खेल जो चल रहा है वो शरीर के द्वारा चल रहा है, शरीर के थ्रू चल रहा है। और जब तक ये अंग और ये शरीर का आभास है कि ये है, तब तक ये संसार भी चलेगा, और संसार का सारा कुछ जो भी हो रहा है संसार में, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं भोगा जाएगा। वो संसार में लिप्त होने का ये तरीका है। शरीर के थ्रू, शरीर के द्वारा हम संसार में लिप्त होते हैं, शरीर के अंगों के द्वारा संसार में कर्म होते हैं, और उनसे हम संसार को भोगते हैं, संसार में लगे रहते हैं। तो ये दृष्टि आगे की तरफ है कि हम संसार में लिप्त हैं। फिर धीरे धीरे इस दृष्टि को अगर हम मोड़ सकें कि मैं इस चीज़ का आभास कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि लगातार मैं इस संसार में, ये मेरा शरीर है और मैं इस शरीर में हूँ। और फिर और आगे की जब साधना गहरी होती है, जब तब बढ़ता है, तो धीरे धीरे दृष्टि और गहरे में अपनी तरफ मुड़ सकती है, जिसमें हम थोड़ा इस तरह के भाव में जा सकते हैं, या भाव को पकड़ सकते हैं कि ये शरीर तो है, लेकिन ये, इसका होना क्या है, ये एक्चुअली में है भी कि नहीं है। कौन सा तत्व है जो शरीर को मान रहा है या जान रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस, चैतन्य। तो वो उस दिशा में फिर यात्रा होती है कि धीरे धीरे हम उस तरफ मुड़ सकें। तो ये जिसे हम कहते हैं अध्यात्म की जो साधना है, अध्यात्म में, वो गहरे में इसी साधना होती इसी बात के लिए कि वो दृष्टि मुड़ सके। वो जो बाहर जो फैलाव है संसार का, उधर से मुड़कर उस सोर्स तक जा सके जहाँ से फैलाव निकल रहा है, जो इस फैलाव को देख रहा है, जान रहा है, मान रहा है, भोग रहा है। तो ये शरीर के तल पे पहले, एक तो शरीर के तल पे साधना हो सकती है, होती है, फिर आगे मुख जो है। अब धीरे धीरे इनको समझना जरूरी है कि जो कुछ भी हम शरीर के तल पे भी जान रहे हैं, वो भी गहरे में जो कुछ भी जानना हो रहा है, भोगना हो रहा है, वो इंद्रियों से हो रहा है। तो 5 इंद्रियां, तो आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, मुंह से स्वाद लेना, और शरीर से स्पर्श करना या एहसास होना किसी भी चीज़ के होने का, छूकर। तो ये 5 इंद्रियों से किसी भी संसार की वस्तु का या जीव का या संसार में कुछ भी होने का एहसास इन्हीं इंद्रियों से पता चलता है। तो अगर ये इंद्रियां बंद हो जाएं तो संसार का एहसास खत्म हो जाता है। तो पहला तो ये। तो पहले हमने साधना शरीर के तल पे समझी कि शरीर है। फिर जब हम गहरे उतरते हैं शरीर से और पीछे की तरफ बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि शरीर का जो भी आभास है या शरीर का जो कुछ भी होना है, वो इंद्रियों से हो रहा है। किसी भी वस्तु का आभास इंद्रियों से हो रहा है, किसी भी होने का आभास इंद्रियों से हो रहा है। तो फिर हम इंद्रियों पे साधना करते हैं कि जैसे खाना खा रहे हैं तो उस समय जो स्वाद आ रहा है, तो
उस स्वाद को पकड़ना कि कहाँ से आ रहा है, उस स्वाद में रस क्या है। तो हम जिसे कहते हैं रस, गहरे में रसो वैसा, सब कुछ रस ही है। संसार जो है रस से निर्मित है एक तरीके से। तो गहरे में हम देखेंगे तो हर चीज में एक रस है, उस रस को ही हम भोग रहे हैं। तो ये बात जो समझने की है कि शरीर से हम कर्म कर रहे हैं, अंगों से हम संसार में जो एक्ट कर रहे हैं, संसार के क्रियाकलापों में लिप्त है, लेकिन गहरे में जो कुछ भी आभास हो रहा है वो इंद्रियों से हो रहा है। चाहे वो स्पर्श हो, चाहे देखने से हो, चाहे सुनने से हो, चाहे सूंघने से हो या टेस्ट करने से हो। फिर जब हम गहरे में उतरेंगे तो देखते हैं कि वो जो स्पर्श या जो भी इंद्रियों से एहसास हो रहा है उसका अपना रस है। तो फिर जब दृष्टि पैनी होती है, जब ऊर्जा सूक्ष्म होती है, तब वो उस बात को पकड़ पाती है कि गहरे में हर चीज में, हर वस्तु में एक रस बह रहा है, एक रस से उस चीज की पकड़ आ रही है। जैसे स्वाद होता है, खाना खाते हैं तो उससे रस पता चलता है, तो एहसास होता है रस का। ऐसे ही सुनने में एक रस आता है, जैसे हम संगीत सुन रहे हैं तो कुछ रस आ रहा है। रस मतलब जो भी उसके अंदर का कह सकते हैं तत्व है, जिससे उस किसी भी चीज के होने का आभास हो रहा है। इस तरह से स्पर्श करने में, एक छूने में जो महसूस हो रहा है, तो अंदर कुछ एक हम रस कह सकते हैं, भाव कह सकते हैं, आभास कह सकते हैं, उसका कुछ ऊर्जा फ्लो कह सकते हैं, ऊर्जा बह रही है तो उस ऊर्जा से आभास हो रहा है। या तो वो जो एलिमेंट, वो जो तत्व जिससे पता चल रहा है। तो जब हम इसको पकड़ते हैं तब हम गहरे में देखते हैं कि कई बार चीज नहीं भी होती तो रस आ सकता है, क्योंकि वो रस है जो किसी भी चीज के होने का आभास दिला रहा है। जैसे आप आंखें बंद कर लो और मन ही मन किसी कल्पना करो तो लगने लगता है जैसे वो है, सामने ही है। कल्पना कभी कभी कल्पना इतनी गहरी होती है, लगता है कि है, तो आभास आने लगता है। और वैसे ही जैसे आप, हमारा कोई मित्र है और मित्र अभी नहीं है लेकिन एकदम से हमें याद आ जाए, किसी अपने प्रेमी की याद आ जाए, तो याद आने भर से वो रस आने लगता है। खाने का अभी खा नहीं रहे लेकिन कई बार खाने की याद आने भर से रस आने लगता है। तो वो अगर हम देखेंगे तो उस रस से वो किसी वस्तु का एहसास हो सकता है, होने लगता है, किसी संसार का एहसास होने लगता है। तो रस जो है उस संसार को निर्मित कर रहा है। और फिर जब इसमें हम गहरे उतरते हैं तो हम देखेंगे जो इंद्रियां बाहर जा रही हैं वही इंद्रियां अंदर भी रस के आधार पर उसको महसूस करती हैं। उनसे एक संसार का, जिसे हम कह सकते हैं कुछ तक कल्पना, या एक अंदर भी एक रस महसूस होने लगता है। तो इसीलिए 5 बाहर 5 अंदर, इस तरह से हम कह सकते हैं 10। तो ये जब पकड़ में आता है तब थोड़ा सा कहते हैं गहराई में कि हम अब वस्तु पे नज़र नहीं है, हमारे संसार के आकार और उन सब पे नज़र नहीं है, हमारी नज़र उस रस पर है। उस रस को पकड़ने की कोशिश, जिससे ये संसार का सारा आभास हो रहा है। तो वो रस पकड़ना यहाँ तक की एक साधना बनती है। फिर जब हम गहरे में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जिसे हम कह सकते हैं कि हर रस के साथ, जिसे हम थोड़ा इस तरह से ले सकते हैं कि हमारी प्राणवायु में भी फर्क आता है। और दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि हमारे होने के एहसास में फर्क आने लगता है जब वो रस और प्राणवायु का फर्क आता है। तो प्राणवायु हम कह सकते हैं, या इसे हम थोड़ा कह सकते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह,
उस प्राण से मूल तत्व जो प्राण है, जो जीवन शक्ति कह सकते हैं, वो जो हमारे अंदर बह रही है सांसों से प्राणों में, एक वो ऊर्जा का प्रवाह है और एक जो रस जो संसार के प्रति जो आभास है उससे आ रहा है। संसार के प्रति जो भी इंद्रियों से हम महसूस कर रहे हैं वो है। तो ये हम कह सकते हैं ये एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक संबंध बनता है जिसके आधार पर और जिसे हम कह सकते हैं संसार की एक ही रस की अलग अलग परिस्थितियाँ, थोड़ा उस तरह समझें तो उस तरह से कि एक ही संसार जो एक ही रस है उसको हम अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग स्थितियों में जानते हैं। फिर तो ये थोड़ा सा अभी इस बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम, लेकिन ये भी एक तल होता है जहाँ पे कि फिर धीरे धीरे हम रस और प्राणों की ऊर्जा या जो ऊर्जा अपने अंदर प्रवाहित हो रही है उसके ऊपर ध्यान थोड़ा सा केंद्रित होता है। ध्यान और जिसे स्थिति जो आती है, स्थित होते हैं हम, तो अब ध्यान रस से और प्राणों की ऊर्जा पर, इन दोनों के मूल में जाता है साधना में, तो वो थोड़ी अलग स्थिति हो जाती है। फिर ये अभी एक तरफ की यात्रा है, एक दिशा में और एक तल तक की यात्रा हम कह सकते हैं। फिर इसमें जब इसीलिए अगर हम देखते हैं तो बहुत बार क्या होता है, जैसे जो साधक लोग हैं जो थोड़ा सा आगे गहरे तलों पे जाते हैं या गहरे में जैसे बहुत ध्यान कर पा रहे हैं तो शांत होने लगते हैं, तो तपन बढ़ती है और साधना करने से अग्नि बढ़ती है, तपन बढ़ती है, तो ऊर्जा अपने शरीर में महसूस होने लगती है। तो वो अंदर ही अंदर एक एहसास, एक उस ऊर्जा का स्वाद, जो ध्यान की ऊर्जा कह सकते हैं, जो साधना की ऊर्जा कह सकते हैं, उसका स्वाद आने लगता है। तो ये जो स्वाद है रस और प्राण, तो इसीलिए प्राणायाम पे भी जोर है। अभी हम उस पे भी अभी नहीं जाएंगे, अभी एकदम से बात नहीं करेंगे, वो थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है, उसको डिटेल में समझने की ज़रूरत है थोड़ा। लेकिन जब हम उस प्राणों की ऊर्जा या अंदर की, अभी हम प्राण भी कहते हैं ऊर्जा, तो ऊर्जा और रस के पहले रस से धीरे धीरे ऊर्जा पर आते हैं, तो अंदर एक ऊर्जा पे ध्यान केंद्रित होता है और ऊर्जा की पकड़ आने लगती है, सूक्ष्म ऊर्जा की, और फिर उसमें ठहरना और फिर कहीं ना कहीं कई बार ये होता है कि एक ऊर्जा का अपने आसपास अपने शरीर में एहसास होने लगता है और साधक को बड़ा अच्छा भी लगता है कई बार, और उस ऊर्जा में और उस ऊर्जा से एक गरिमा भी आती है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि ये ऊर्जा भी अभी जिसका ना यात्रा का एक पड़ाव है। बहुत बार लोग उस ऊर्जा से ही एक सूक्ष्म अहंकार भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि है तो अभी भी रस, है तो अभी भी वो रस और वो इंद्रियों का कहना चाहिए अंदर की तरफ इंद्रियां, एक बाहर की तरफ इंद्रिय, एक अंदर की तरफ इंद्रिय, उससे उस ऊर्जा और रस, उस ऊर्जा के रस का एहसास हो रहा है, तो वो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन बस ध्यान रखें कि वो भी अभी यात्रा अभी पूरी नहीं है, अभी एक पड़ाव है। फिर उस ऊर्जा में, उस तपन में को गहराना होता है, धीरे धीरे उसमें स्थिर होना होता है, स्थित होना होता है, और फिर उस ऊर्जा से और गहरे तलों पर उस जिसे हम कह सकते हैं जो बाहर, क्योंकि अभी भी शरीर है, अभी भी ज़िंदगी में, संसार में हम क्रियाकलापों में रहते हैं, तो कार्य करते हैं, तो उसमें बाहर के अभी भी बहुत सारी आसक्तियाँ, बहुत सारे मोह और बहुत सारे जो संसार का पूरा एहसास अभी बरकरार है, बाकी है, और तो वो एक संघर्ष चालू होता है एक अलग तल पर, जिसमें कि एक तरफ अपने अंदर की ऊर्जा
ध्यान और साधना की ऊर्जा, और एक तरफ संसार का उलझाव। तो अक्सर साधकों को यहाँ आकर एक दुविधा हो जाती है कि एक मन करता है कि अंदर ध्यान में लगे रहें, साधना में लगे रहें, और एक संसार में जिंदा रहने के लिए, संसार में रहने के लिए जो ज़रूरत होती है उसकी डिमांड कह सकते हैं, उसकी ज़रूरत जो है उसको पूरा करने की सारे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, संसार में लगे रहना पड़ता है। तो ये जो विरोधाभास पैदा होता है, ये एक स्थिति, एक तल है, और बहुत सारे साधकों को इसमें से गुजरना पड़ता है कि संसार की भी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिमांड्स हैं और ज़रूरत है, क्योंकि संसार में जी रहे हैं, अभी संसार से मुक्त नहीं हुए, सब कुछ अभी वैसा का वैसे ही दिख रहा है। और एक तरफ अपना स्वाद आने लगा ध्यान का, साधना का, उसमें थोड़ा गहरे उतरने लगे, थोड़ी ऊर्जा और शांति का एहसास होने लगा, ऊर्जा का जिसे हम कह सकते हैं रस आने लगा। तो ये एक पड़ाव है, एक तल है। इसके आगे जो फिर साधना होती है, फिर कई तलों पे हो सकती है, मन, बुद्धि, अहंकार। और ये जो अब जो है बात सूक्ष्म तलों की हो जाती है कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है। तो जब वो ऊर्जा एक तरह से कह सकते हैं पैदा होने लगती है, उस ऊर्जा से इन तलों को छुआ जा सकता है, इन तलों पे उतरा जा सकता है, जो कि और गहरे में हम ईश्वर की तरफ, कि वो ईश्वर इनसे ज़्यादा निकट है, कहना चाहिए कि वो, तो वो फिर जैसे रमन महर्षि ने सीधा सीधा बोल दिया, आई हु एम आई। तो वो उस तल की साधना हो जाती है कि अहंकार क्या है, मैं क्या हूँ, तो मन क्या है, मेरा होना क्या है, विचार क्या है। तो अब संसार की तरफ नजर न होकर अब अपनी तरफ नजर मुड़ के उस पे स्थित होना जो मैं हूँ, उस प्रश्न पे गहरे उतरना, उनको धारण करना गहरे में, और उन पे डुबकी लगाना, उतरते जाना, और उनमें गहरे 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 जिसे हम कह सकते हैं गहरे ध्यान में उतरना। तो फिर संसार छूटेगा जब उन तलों पे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा संसार को, जिसे, क्योंकि संसार का आभास जो हमें स्थूल शरीर सब कुछ स्थूल रूप में जो दिख रहा था, उन स्थूल को छोड़कर हम सूक्ष्म की तरफ बढ़ रहे हैं। वो स्थूल जो उस ईश्वर के द्वारा भोगा जा रहा है, जब मैं जगा हुआ हूँ, जब मैं संसार में जागा हुआ हूँ, तब फिर वो गहरे तलों पर, सूक्ष्म तलों पर कह सकते हैं। सूक्ष्म थोड़ा सा आजकल बड़ा शब्द वैसा हो गया जैसे पता नहीं कौन सी सूक्ष्म मिस्टिकल बात हो रही है, बट सीधा हम समझें कि मन, बुद्धि, अहंकार, और ये कहाँ से आएंगे, ये किस चीज़ से, किस तत्व से निर्मित है, विचार क्या है, बुद्धि क्या है, मन क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर। तो हम अगर इनमें उतरेंगे तो गहरे में देखेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं कि हमें संसार में जो कुछ हमने भोगा है, जो कुछ भी हमने जाना है, आभास किया, उस आभास और जानने से जो जिसे कहते हैं याददाश्त, जो स्मृति पैदा होती है, उनसे बहुत कुछ निर्मित होता है। और वही अगर हम कहें कुछ गहरे में तलों पर कर्मों का जो बंधन बनता है, कि जो कुछ भी भोगा गया है उसका जो आभास, जो इम्प्रेशंस हैं, जो संस्कार अंदर रह जाते हैं, वो ही इस सूक्ष्म तलों पर मन, बुद्धि, अहंकार और विचारों, उन सब पे वो चलते रहते हैं बहुत गहरे में, जैसे हम अनकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं, या गहरे तल जो है, और उनसे फिर सब कुछ चलता रहा। वहाँ पे सब कुछ, जो कुछ भी भोगा है, उन कर्मों का, सब कुछ भोगने का, सब जो स्वाद लिया है, जो भी इंद्रियों से जाना है, वो सब का एहसास वहाँ पर संस्कार के रूप में रहता है, और वो फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कर्मों का बंधन क्रिएट भी करता है। वही हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि जो मतलब जो शास्त्रों में पढ़ते हैं अगर हम, कि वो बीज होता है जो
संसार में आने का चक्र का कारण बनता है। तो ये बहुत शास्त्रों में बहुत सारे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, लेकिन इस पर हम बहुत गहरे में नहीं जाएंगे क्योंकि जो बातें हैं वो सिर्फ लगता है कि पता चल गया, लेकिन ये जब गहरे में खुद उतरता है कोई साधना में, उस तल पे पहुंचता है, तब खुद जानता है, जानने लगता है। तो उसमें बात करने से कुछ नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। बस जस्ट एक इशारे के रूप में थोड़ा सा हम इसको अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वहाँ से उस तल पर उतरना जो इसको भोग रहा है, जो ईश्वर है, जो सबका आधार है, जो सबका आधार है वो सब में है। तो ये इस मंत्र में जो दिशा बताई गई है, जो साधना या जो भी, इसको अगर हम सब इस तरह से समझते हैं तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हमें लगता है कि साधना में सहयोग होता है, दिशा एक मिल जाती है। तो ये बहुत गहरे तलों पे कोई साधक जा सकता है अगर इस दिशा को पकड़े। तो अपने अंदर खोजने होते हैं सारे अंग, सारे शरीर जिनसे संसार का होना हो रहा है, और सारे मुख जो जिनसे कि मैं अपने अंदर मुझे खोजना होगा कि जिनसे मैं सब कुछ भोग रहा हूँ वो क्या क्या है। तो मन से, बुद्धि से, सब तलों पर, इंद्रियों से बहुत बार विचार चलते रहते हैं। आंखें बंद हैं तब भी हमारे विचार चलते हैं। तो विचार भी एक संसार को निर्मित कर रहे हैं, वो भी एक भोगना हो रहा है। किसी की याद आ रही है तो वो भी एक भोगना हो रहा है। किसी वस्तु की याद आ रही है, किसी प्राणी की याद आ रही है, तो वो सब कुछ एक संसार का ही भोगना है। तो एक तो बाहर जो इंद्रियों से हम जान रहे हैं, एक अंदर ही अंदर जो चल रहा है वो भी एक तरह का संसार निर्मित हो रहा है, एक भोगना हो रहा है। तो ये सब तल अलग अलग तलों पे एक जानना और साधना और में उतरना और उस तरफ दिशा में बढ़ना। तो ये इस मंत्र से हमें एक डायरेक्शन मिलती है।